चलो रे बहना चलो चले, गाँव गाँव की ओर चले, अब नई विकास की राह चले। हरे आंगन खुशियों से भरे, हरे आंगन। ससुराल जा रहे हो? अरे नहीं रामेश्वर, कैसा जतरा और कैसा जतरा। हम तो तेरा 14 बरस से गाँव नहीं गए, इतना भर के नहीं थे काका। हाँ, वो खिदारी भल्ले नहीं आया था। बियाह कब हुआ? हम जब इतना बड़ा थे ना, इतना बड़ा, तो अपने बापू को हम याद करते। अरे तो ऐसा बोलो ना कि मेहरारू के याद आओ। जवानी में सबको अपना मेहरारू के याद आता, अब बुढ़ापा में एकदम बेचैनी छा गई। अब एकदम सोचे ना अब थोड़े हम गाँव चले, बाकी लौट के आओगे ना। अच्छा चाचा ठीक है, देखते हैं अपना गाँव चले जाओ। हम नजदीक के स्टेशन उतर जाना, वहाँ से बस पकड़ लेना, पहुँच जाना। गाड़ी संख्या 0335 गया पैसेंजर नंबर 10। कौन सा स्टेशन? अब वो तो हमको नहीं मालूम है साहब। गांव का नाम बताया ना, गोहरपुर। अरे स्टेशन का नाम नहीं पता है तो कैसे तुमको दे देंगे? अरे समझाने तो समझता नहीं है, इडियट कहीं का। चलो हटो, भागो यहाँ से। अरे हाँ हो किशन, टिकट से नहीं मिला। कहे टिकट कहाँ नहीं मिला? टिकट बाबू बोला कि स्टेशन का नाम बताओ, हमको कुछ मालूम है नहीं। खलिहान सब होते जाता, तो बस पकड़ के अपना नजदीक के गांव के पास पहुंच जाना। तो ठीक है दादा, हम जाते हैं बस से, देखते हैं बस। ठीक है ठीक है, जाओ। बदमाशी कर रहे हो, हम क्या जाने कि तुम्हारा गांव की जगह। यहाँ बस सब जगह की बस को चलेगी, तुमको नहीं पता बेटा क्या? आपको सब जगह से बस में करना है। क्या कह रहे थे जनाब? फरमाया हो ना? हाँ हम अब कह रहे थे कि आपको अपने गांव जाने का रास्ता का पता है। भाई मेम साहब हमसे हमारा पैसा मांग रहे, हम अपना मेहनत का कमाई इनको कह देंगे। निकाल 1000। अरे मुद्दत हो गया, 1000 रुपया देखे हुए। अब तो 10 रुपया से ज्यादा जेब में ठेला नहीं और चला है बाजार घूमने के लिए। भिक्षा मांगे कहीं के। जो रमेश्वर काका की भूमिका में थे, और मैं चाहूंगा कि दोस्त ऐसा लगता है हिंदुस्तान में भिखमंगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जहाँ देखो हर गली चौक चौराहे पर भिखमंगे ही नजर आ रहे हैं। के नशे में डूब कर मनुष्यता, दया और प्रेम को दौलत के तराजू पर तोला था मैंने। सिक्का क्या 10 लाख मांग रहा है? उसके मुंह पर 15 लाख फेंक दो। मुझे इसी वक्त लाइसेंस की जरूरत है। मेरी सारी डिलीवरी बंद हो गई है। मैं इस पार्टी को तहस-नहस कर दूंगा, नाम और निशान मिटा दूंगा। तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में जीने के लायक है। तू अभी तक जिंदा है नितेश? तो कहना ठीक है रंजीत, लेकिन मैं ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें अनगिनत इंसानों का खून निचोड़ा जाइए, कल के अखबारे में एक विज्ञापन निकलवाइए। इस देश में चाहे जिस किसी को भी रुपए की जरूरत है, हर कोई को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इतना याद रखना, यदि मेरी इंसानियत हारी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन यदि तेरी दौलत हारी तो तू पागल हो जाएगा। हाँ तू पागल हो जाएगा। ठीक है, 30,000 की जगह 50,000।
ना ऐसी खबर कभी देखी होगी, ना ऐसी खबर कभी सुनी होगी। बात जो दिखाई और बदले बाजार कर का नाम पाइए। आज की ताजा खबर आज की ताजा सुनिए। आई जरा आज पढ़ देना। पहले पैसे निकालो, फिर पेपर लो। जिस मुल्क में वजीर आजम पर बेईमानी और घोटाले की तोहमत लगाई जाती है, उस मुल्क में एक पेपर बेचने वाला इतना ईमानदार, लेकिन आप जूते कहाँ मारेंगे? बाहर मैदान में सबके सामने। बाहर मैदान में सबके सामने। तुम्हारा नाम? विश्वजीत। लोग इसे देखकर ही मेरी जरूरतें पूरी कर देते हैं। तू खूनी है? दौलत के नशे में डूबे इंसान मौत को देखकर डर गया और इन रुपयों को गरीब, अपाहिज, जरूरतमंदों में बांट देता हूँ। इंसान होकर इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश करता हूँ। लाइन अब मैं जूते मारूंगा, पैसे बांटूंगा। मैं जीत गया नितेश, मैं जीत गया। तू हार गया, तू मुझे से हार गया, तू भिखारी हो गया। अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ अपने दोस्त। मैं पागल नहीं हूँ।